दो तीन जोरदार जयकारे लगाए। जय बोले राम साहब पीर की, जय बोले वीर तेजा जी महाराज की, जय बोले लक्ष्मीदास जी महाराज की, सोजी बाबा की, सती माता की, देवनारायण भगवान की। पर्वत सर के इस जन सैलाब और राजस्थान की आज की नामांकन रैलियों के अंदर सबसे बड़ी नामांकन रैली के अंदर उपस्थित पर्वत सर के लोकप्रिय विधायक की बोलते इनको लच्छाराम जी बराड़ा साहब, भावी विधायक मतलब विधायक बना दोगे आप, ऐसा लग रहा है चारों तरफ। सम्मानित मंच, सारे सम्मानित मंच, जितने भी जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी तादाद के अंदर लच्छाराम जी को और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आजाद समाज पार्टी गठबंधन को आशीर्वाद देने पहुंची मातृशक्ति, मेरे छोटे भाइयों, हमारे प्रेस के साथी भाइयों, सबसे पहले तो पर्वत सर को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि लोकसभा चुनाव के बाद जब आपने नावा का रिकॉर्ड तोड़ा था और आपने मुझे कहा था कि जितने वोटों से खींवसर में जीतोगे उसके आसपास ले जाएंगे, नावा के आसपास वोटों, नावा से ज्यादा हम बढ़त पर्वत सर से दिलाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि पर्वत सर के अंदर लोकसभा चुनाव के बाद 5 साल की इन रैलियों में यह सबसे बड़ी रैली है। इस रैली में सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि 10 बजे से आप आए हो। मेरी भी इच्छा थी, मैं हेलीकॉप्टर से आऊं, लेकिन गड़बड़ हो गया मामला। हेलीकॉप्टर तो मोदी जी के हाथ में सारे, आप जानते हो कब उड़ेगा, किसके उड़ेगा, किसके नहीं जाएगा और खड़ा ही रह जाएगा, ये तो दिल्ली वाले तय करते हैं। लेकिन मैं थकने वाला नहीं, रुकने वाला नहीं। सुबह 7 बजे तक प्रदेश के किसान के बेटों के, दलित शोषित तबके के मेरे भाइयों के, जिनकी चुनाव लड़ने की इच्छा थी, 7 बजे तक सिंबल दे रहा था एक एक व्यक्ति को। और सिंबल देते वक्त मैं जाति पाति नहीं देख रहा था, जोश और उत्साह देख रहा था। एक व्यक्ति ने मेरे से टिकट मांगा, उसने कहा भाई साहब मुझे मेरी पूरी इच्छा है और मुझे पूरा भरोसा था कि आप मुझे चुनाव लड़ाओगे, लेकिन वो जो अंदर बैठा है वो मेरे से वोट 5,000 जरूर लेगा, लेकिन वो आपका रहेगा नहीं, भाग जाएगा। तो मैंने कहा मैं तेरे को टिकट दूंगा, 5,000 कम आ जाए कोई बात नहीं। तो मैंने उस व्यक्ति को भी टिकट दी। जिताऊ के साथ टिकाऊ। लच्छाराम जी पे मेरी नजर से बहुत पहले से ही थी इन पे। मैं तो 2018 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से इनको उम्मीदवार बना के यहां से विधानसभा में भेजना चाहता था, लेकिन इन्होंने और मंच पे बैठे प्रमुख सर्व समाज ने निर्णय कर लिया था कि इस बार हम नहीं लड़ेंगे 18 में, और भाजपा को हराने का निर्णय किया था 18 के अंदर। और मुझे यह कहा था कि हनुमान जी आप यहां टिकट मत देना। मैंने नहीं दिया, क्योंकि जहां आप कहते हो उससे आगे मैं भी नहीं जाता। आज प्रदेश के अंदर आज आरएलपी की आप लिस्ट देखोगे, कई जगह तो अपना भी हो गया,
मैं देना चाहता था और आप चाहते थे मैं नहीं दूं, और अपना भी नहीं दिया, कोई मिला ही नहीं आज तक। मैं क्या करूं? तो आपका काम हो जाएगा जैसा आप सोच रहे हो, कई जगहों पर अपना भी, और मैं क्या करूं बताओ? ये तो ईश्वर का जोग संजोग है कि जो होना था वो होके रहेगा। इतना आपको भरोसा दिलाता हूं। इस प्रदेश के अंदर बाड़मेर से लेके भरतपुर तक जो नेता किसान कौम के जयकारे के साथ जीत के जाते हैं और राजनीति को व्यापार बना के वो व्यापारी के रूप में धन संपदा इकट्ठी करके और चुनाव के दौरान जाति समाज और किसान का मुखौटा पहन के वापस आते हैं। इस बार राजस्थान का जवान उन तमाम नेताओं को, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी से, उनको घर बिठाने का काम कर देगा। परमानेंट रूप से उनको घर बिठाएगा। पर्वत